फूडी प्रोजेक्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट के इंसर्ट का फॉर्म बनाए थे। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म बनाने के अलावा कंटिन्यू करेंगे हम लोग इंसर्ट के प्रोडक्ट इंसर्ट के काम में। तो प्रोडक्ट इंसर्ट का जो वर्क है वो ये है कि हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है जिसमें CSRF दे दिया है टाइटल इज़ वेज, जो कि बेसिकली यहाँ चेक बॉक्स में है। एक का वैल्यू यहाँ पर 1 और एक का वैल्यू 0 रखेंगे। देखो ये देखो 1 का मतलब इज़ वेज ट्रू हो गया और वैल्यू यहाँ पे अगर इसमें सेलेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू फॉल्स यानी कि 0 हो जाएगा, यानी नॉन वेज में फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग प्राइस रख रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस रखे हैं, डिस्क्रिप्शन रखे हैं, इमेज रखे हैं और इमेज के बाद कैटेगरी रखे हैं। तो कैटेगरी जो होगा वो जितना भी डेटाबेस में डाला हुआ वो आएगा। जैसे सिलेक्ट वाला ऑप्शन लगेगा, टाइप नहीं होता इसमें और वैल्यू भी नहीं होता है, तो ये हटा देना है और इसके बाद सिलेक्ट का टैग इन कर देना है। यहाँ पे एक फोर लूप डाल देना है। फॉर्म सेलेक्ट क्यों होगा? फोर ईच लूप चलेगा जिसमें ये कैटेगरीज आएगा और उस कैटेगरीज को ऑप्शन के टैग में दिखाना है। ऑप्शन में यहाँ पे उस कैटेगरीज का आईडी जाएगा, आइटम एरो आईडी। अब पब्लिक को दिखेगा टाइटल, डॉलर आइटम एरो टाइटल, क्या टाइटल, ये हो गया। अब एक ऑप्शन जो लेबल के जस्ट ऊपर सॉरी सिलेक्ट के जस्ट बाद लूप से पहले डालना है वो आएगा ब्लैंक और उसमें लिखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी हेयर, ताकि सिलेक्ट करने का एक प्राइस होल्डर मिल जाए वहाँ पे। मैं चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पे कैटेगरीज का वेरिएबल का एरर आ जाएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आने दीजिए एरर। देखिए आ गया एरर, आने दीजिए क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पास नहीं किया है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास और वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपना मॉडल कैटेगरी ताकि वो कैटेगरी आ सके। और जो इंसर्ट का पेज है ये वाला, इसमें डॉलर डाटा कैटेगरीज जो कि नाम से लूप चलाया है और इस नाम के बाद इज इक्वल टू कैटेगरी जो कि मॉडल का नाम है ऑल, और ये सेकंड पैरामीटर पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि जितनी कैटेगरी हम डाल देते हैं वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये टाइटल डाला, वेज नॉन वेज किया, जो भी आपको करना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इंसर्ट करने के टाइम में ध्यान रखने वाली बात कि इंसर्ट का जो पेज होगा, इंसर्ट करने का जो पेज होगा उसमें वेज कम से कम चेक्ड होना चाहिए, पहले से ही टिक होना चाहिए। उसको यहाँ पे चेक लिख देने से हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक चेक्ड है ये। ठीक है, आप इसमें करेंगे तो वो सॉरी रेडियो बटन डालना होगा। एक चीज़ जो कि दोनों में सिलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चेक बॉक्स को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियो में। और ध्यान में रखने वाली बात है दोनों का नाम सेम होना चाहिए जो कि है। तो आप देखिए रेडियो का स्पेलिंग, तो ये वेज सिलेक्ट है, जैसे नॉन वेज सिलेक्ट करेंगे तो हट के इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया प्राइस, डिस्काउंट प्राइस वगैरह वगैरह। फॉर्म वैलिडेट किया है कि नहीं किया नहीं पता, नहीं किया शायद। तो फॉर्म वैलिडेट करने के लिए आ जाते हैं कंट्रोलर के पास और स्टोर वाला फंक्शन जो मेरे दिख रहा है इसमें हम लोग सारा काम कर लेंगे। तो हम लोग डॉलर डाटा इज इक्वल टू डॉलर REQ एरो वैलिडेट, ये फंक्शन अलग रख रहे हैं और वहाँ स्टोर का फंक्शन अलग है, पोस्ट मेथड का फंक्शन अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पे टाइटल पहला कॉलम हो गया जो कि रिक्वायर्ड है और आपको हर एक कॉलम के साथ ऐसे जाना है। अभी फ़िलहाल के लिए टाइटल के बाद आपके पास है इज़ वेज, इसके बाद प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ये प्राइस, उसके ये देखिए डिस्काउंट प्राइस, इस तरह से फॉलो करना है सब नाम को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद इमेज रिक्वायर्ड है और इसके अलावा और देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन, इमेज और उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली डाल दिया इस तरह से। जो इमेज वाला कॉलम उसको फ्रेश करना पड़ेगा इंसर्ट इमेज के काम को करके। इमेज वर्क यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले पाथ निकाल लेते हैं और फाइल नेम निकाल लेते हैं। फाइल नेम इज इक्वल टू डॉलर REQ एरो फाइल, एरो कुछ गलत कर दें, फाइल, और इसमें इमेज डाल देने से हो जाएगा। ठीक है, लिंक स्टोर एज, पहले फाइल नेम निकाल देते हैं, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। एक बार DD करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको कमेंट कर देते फिलहाल। तो हमको DD फाइल नेम हम चेक करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं।
तो ये जो स्टोर वाला फंक्शन है, इसका हम लोगों ने वेब डॉट PHP में राउट बनाया कि नहीं बनाया, देखो स्टोर नाम से बनाया है, और इसका जो नाम है वो है एडमिन स्टोर, एडमिन प्रोडक्ट स्टोर। तो इसको ना इसके URL का जो मतलब फॉर्म का एक्शन होगा उसमें डालना होगा, तभी तो वो सबमिट होगा वहाँ, तो ये डाल देना है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हम जो सबमिट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे टाइटल डाल रहे हैं, जो कि वैलिडेशन का एरर आने की वजह से दिख रहा है कि हाँ हो गया। डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम हमको DD पे आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं, देखो नाम आ गया। तो इसका पता चला कि हमने नाम को सही से निकाल लिया है, ठीक है। आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में कि फाइल का नाम यहाँ पे आ गया। तो अब नाम के बाद आपको पाथ की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप लोग सेव कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पाथ में कमेंट को अनकमेंट कर देते हैं, $REQ एरो, उसके बाद आप जा सकते हैं फाइल, इमेज जो कि कॉलम का नाम है, और उसके बाद सेव एज, स्टोर एज, और उसमें आप बता सकते हैं कि मेरा फोल्डर का क्या काम नाम क्या होगा। तो हम पब्लिक नाम का फोल्डर में स्टोर करना चाहते हैं, और ये फाइल नेम यहाँ पुट करना होगा आपको। जिसके बाद ये इंसर्ट का प्रोसेस पूरा होगा। इंसर्ट के प्रोसेस को पूरा करने के बाद हमको $डाटा जो वेरिएबल है, ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। डाटा जो वेरिएबल है डाटा, उसमें जो इमेज कॉलम है जो कि इंसर्ट होगा, वहाँ पे फाइल नेम पास कर देना है। इसके बाद हम DD करके पहले डाटा को चेक कर लेंगे कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो पूरा डाटा में देखो ये यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है इमेज में, एकदम सही है। और मेरा जो इमेज अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना सा करने से तो वो इमेज अपलोड हो ही गया होगा। सो स्टोरेज में जाते हैं, स्टोरेज के अंदर ऐप में जाते हैं, ऐप के अंदर पब्लिक में, और देखो यहाँ अपलोड हो गया। तो इसका मतलब सारा चीज़ ठीक ठाक काम कर रहा है। बस यही कि फ़ाइल नेम ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं, फाइल नेम अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहो तो आगे में नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका नाम जो भी रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम इसको DD करके चेक कर लिया है, और इसके बाद हम ना प्रोडक्ट वाले मॉडल को बुलाएंगे, $क्रिएट पे जाएंगे, और $डाटा डाल के रिटर्न रीडायरेक्ट, और ये रहा बैक, ठीक है, विथ मैसेज डाल देंगे कि मेरा प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया, प्रोडक्ट इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। और इस तरह से मेरा रिडायरेक्ट का काम भी हो जाएगा। क्रिएट काम ही नहीं करेगा जब तक आप उसको गार्डेड को नहीं लगाइएगा। तो अपने प्रोडक्ट में जाइए, यहाँ पे लिखिए प्रोटेक्टेड, और देखिए गार्डेड का स्पेलिंग बताते हैं आपको, बहुत ज़रूरी है, GUARDED, ऐसे, इसमें ए नहीं छोड़ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और ये जो डेटा है मेरा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, देखो अननोन कॉलम कैटेगरी होता क्या है, कैटेगरी ID नाम है, डेटाबेस में क्या नाम है, कैटेगरी ID, तो हो गया गड़बड़। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, हमको कैटेगरी यहाँ लिखने की जगह कैटेगरी ID ही कर लेना चाहिए, यानी नाम अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस कॉलम। तो इससे क्या होगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ चेंज करने का मतलब है कि वैलिडेशन में भी आपको चेंज करना होगा कैटेगरी ID, और वैलिडेशन के बाद आपको कहीं चेंज नहीं करना है, पूरा जो डेटाबेस उसके अकॉर्डिंग ही है। तो आपका ये वाला इंसर्ट बिल्कुल नहीं होगा, पीछे आइएगा, ब्लैंक कीजिए इसको, और उसके वापस से डेटा डालने की कोशिश कीजिए। तो मोमोज, वेज, जो भी डाल दो, लेना लो ना दो, ठीक है, डिस्काउंट कम में दाम में। और इसके अलावा कोई इमेज और सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लंबा चौड़ा नाम है तो उसका नाम लिख देते हैं मोमोज डॉट, ठीक है, जो भी फाइल का नाम है, .jpg ले लिया। और इसमें किसमें डाल दें, स्वीट्स तो नहीं होगा, क्रिएट। तो देखो ये प्रोडक्ट इंसर्शन का काम हुआ, बट डिस्काउंट में आउट ऑफ रेंज, इतना लंबा डिस्काउंट देंगे तो यही ना होगा। हाँ, दोबारा से, और इस बार इमेज नहीं लिया होगा। हाँ, बैक तो आ गए हम, ठीक है। बैक जाने की जगह पे आप जा सकते हैं राउट में किसी और जगह, जैसे कि प्रोडक्ट एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वेब में देख लेता हूँ क्या नाम था, इंडेक्स शायद होगा, हाँ इंडेक्स, याद आ भी जाता है तो भी नहीं रिक्स लेना चाहते हैं, .index, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि हम इसको बेसिकली प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज कोई कंडक्ट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, और ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट, देखो मैनेज में आ गया, दोनों इमेज अपलोड हुआ है, बट इमेज को हमको अब एक्सेस भी करना है, ये ध्यान में रखना है। तो हम मेरा एक्सेसिंग इमेज का यहाँ पे पहले कर लेते हैं, यहाँ हो गया तो फिर होम पेज पे भी कर लेंगे। तो यहाँ नाम दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेज कैटेगरी वाले फाइल में जाएंगे, मैनेज प्रोडक्ट में, सॉरी,
यहाँ पे इमेज कैसे दिखा रहे हैं ऐसे, बट दिखाना कैसे हमको img टैग में। कट करो इसको, कट करके img टैग लगाओ और उसका विथ हाइट फिक्स कर दो, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा ना दिखे, विथ हाइट 50-50 पिक्सल, ठीक है। और src में डाल दो पाथ। तो देखो ऐसा है कि पाथ के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपका इमेज ऐसे नहीं दिखने वाला है। क्यों नहीं दिखने वाला है इसकी वजह बताते हैं आपको। देखिए ये जो इमेज है इसमें सिर्फ नाम है, लेकिन आपको पूरा पाथ कंप्लीट करना है। तो नाम दिखाने से नहीं होगा, आपको पब्लिक फोल्डर में लाना पड़ेगा। तो पब्लिक फोल्डर में लाने के लिए आप कोई भी फाइल पब्लिक फोल्डर में हो तो एसेट से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर में पब्लिक देना है कि नहीं देना वो देख लेते हैं, लेकिन एसेट्स तो हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा, देखो नहीं काम किया। इसकी वजह बताते हैं आपको। आपका पब्लिक फोल्डर ये है, आपका पब्लिक फोल्डर कौन है यहाँ दिखा देते हैं आपको, बंद करके डेटाबेस खोल। ये देखो पब्लिक फोल्डर ये है, इसमें तो कोई फाइल नहीं आया। तो आपका इस फाइल कहाँ है, स्टोरेज में है। देखिए तो आपको ये वाला को पब्लिक के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, php आर्टिशन स्टोरेज और लिंक कॉलर लिंक। इससे क्या होगा, पब्लिक फोल्डर में आपका लिंक हो जाएगा। अब देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको लिंक वाला फोल्डर मिल रहा है, ये एरो का साइन लिंक बता रहा है। तो स्टोरेज फोल्डर उसके अंदर में देखिए आपको डायरेक्ट मिल गया पब्लिक फोल्डर। तो आप है ना इस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो आपको क्या करना है, फटाफट यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको अपना पाथ पूरा कंप्लीट करना है। तो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोरेज वाला वेरिएबल फाइल को एक्सेस करेंगे स्लैश, और उसके बाद वो चेक की, ओ सॉरी मेरा सर्वर तो ऑफ है, वापस से सर्व करना होगा। मुझे पाथ चेक करना होगा कि इमेज का क्या पाथ मिल रहा है, राइट क्लिक और उसके ओपन इन न्यू टैब। आप देखिए स्टोरेज के बाद फाइल का नाम आ ही नहीं रहा, कॉमा नहीं लगाना था, क्या गलती कर रहा हूँ, प्लस डॉट कॉन्केटिनेशन के लिए। अब चेक करो आ गया। तो ये स्टोरेज वाला फोल्डर एक्सेस होने लगा। तो एक काम करो, इसका हाइट मत डिस्कस करो क्योंकि ये थक्चा हो जाता है, ठीक है। तो विथ फिक्स कर दो, हाइट उसी हिसाब से छोड़ दो। अब 50 को तुम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, हमको लग रहा है कि हम बढ़ा सकते हैं तो हम बढ़ा देंगे, हो गया, ठीक है। तो इमेजेस आने लगे, प्रोडक्ट इमेज होने चाहिए, अभी ये फिलहाल काम कर रहा है। इसके अलावा देखो कैटेगरी नहीं आ रहा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है जो हम बताने वाले हैं। देखो मेरे पास एक प्रोडक्ट टेबल है और एक कैटेगरी टेबल है, दोनों को रिलेशन करना होगा, वन बाय वन नहीं, वन टू मैनी में करना पड़ेगा। एक कैटेगरी का एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, एक कैटेगरी का तो डीबीएमएस के कंसेप्ट में इसको कहते हैं वन टू मैनी रिलेशन। तो वन टू मैनी रिलेशन यहाँ स्टैब्लिश करना सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप इस कैटेगरी को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ये वाला टॉपिक हम आपको बताएंगे कैटेगरी कैसे यहाँ कॉल करना है। अभी आप फिलहाल कैटेगरी आईडी के अलावा कुछ भी कॉल नहीं कर सकते हैं, मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। देखो कैटेगरी आईडी, इसके अलावा आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो के बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको इस 5 की जगह पे उस कैटेगरी का नाम दिखाना बताएंगे और इस जगह पे उसका नाम आ जाएगा। कैसे होगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।